बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपना लेक्चर बाकायदगी से समाअत फरमा रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरीके से पहले तारुफ़ के बारे में पता चल गया होगा, जो हमने 10th क्लास के तारुफ़ का आपको बताया था, सूरत नाम के तारुफ़ के बारे में। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, आज हम इसकी सफ़ा नंबर 30 को खोलेंगे और सूरत नाम की मश्क की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पहले हम पढ़ेंगे जी ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ के मानी, जिसमें आपको बताएंगे कि लफ्ज़ है पहला जी तालू, आओ, अला तुशरिकू कि तुम शरीक ना ठहराओ, ऊफ़ू पूरा करो, उतलू मैं पढ़ता हूँ, मिन अमलाकिन मुफलिसी के डर से, यानी कि जो गुर्बत होती है उसकी वजह से। कईला नाब हर्रम हराम किया गया, इयाहुम उन्हें भी, मीज़ान तोल, रब्बुकुम तुम्हारा रब, फवाहिशा बुराई बेहयाई है, या बुराई को भी कहते हैं, बिलकिस्तीन इंसाफ के साथ। उसके बाद जी हमारे पास मश्क है, उसमें हमारे पास दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। मुशरिकीन के नज़दीक हिल्लत और हुर्मत का मयार क्या था, यानी उनके नज़दीक जो हलाल और हराम का जो मयार था वो क्या था? वो सबका आसमानी कुतब थी, खुद सख्त अकायद थे, या ईरानी तहज़ीब या अजमी तहज़ीब थी? नहीं, उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ जो मयार था वो खुद सख्त अकायद, यानी उनके खुद के बनाए गए अकीदे थे, जो आपको पहले तारुफ़ में समझा दिए गए हैं। अल-नाम की वाहिद क्या है? अन्नाम। उसके बाद अला नाम का मानी क्या है? मवेशी। सूरत नाम में तौहीद के दलाइल के ज़ुमन में ज़िक्र जो किया गया वो क्या है जी? अंबिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र जो है वो किया गया है। उसके बाद रिज़्क़ की कमी के डर से अल्लाह ताला ने मुशरिकीन को किससे मना फरमाया? कत्ल औलाद से, यानी औलाद को कत्ल ना करो, उसके डर से मना फरमाया कि औलाद रिज़्क़ की कमी की वजह से डर से कत्ल ना करो। इसके बाद जो हमारे पास मुख्तसर सवाल हैं, सूरत नाम का मरकज़ी मौज़ू क्या है? मरकज़ी मौज़ू जी हम बढ़ेंगे तारुफ़ के पहले पेज की तरफ, जिसमें हमारे पास मरकज़ी मौज़ू है। जो हमारे पहले पेज पे जी मरकज़ी मौज़ू जो आपको नज़र आ रहा है, सूरत नाम का मरकज़ी मौज़ू तौहीद, रिसालत और आखिरत और माशरती ज़िंदगी के अहकाम है। ये इस सवाल का पहले सवाल का जवाब है। उसके बाद हम अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, सूरत नाम की फ़ज़ीलत में एक हदीस का मफ़हूम तहरीर करें। इसमें जो हमारे पास हदीस का मफ़हूम है वो हम लिख सकते हैं कि कोई भी हदीस हो, मतलब उसके बारे में हमने लिखनी हो कि कोई भी चीज़ हो, उसके बारे में जब फ़ज़ीलत बताते हैं तो वो हमने लिखनी होती है। तो फ़ज़ीलत जो है वो इसमें ये है कि सूरत नाम कुरान मजीद की इब्तिदाई 7 सूरतों में से है, जिनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने ये इब्तिदाई 7 सूरतें पा लीं, वो सीख लीं, वो एक बड़ा आलम है। यानी वो बहुत बड़ा एक आलम बन जाएगा, उसको हर चीज़ का इल्म पता चल जाएगा, जिसमें अहकाम बयान किए गए हैं उसको गौर व फ़िक्र से पढ़ने से, तफ़सील से बयान करने का जो ज़िक्र है। उसके बाद जी बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल की जानिब, वो है जानवरों के मुतल्लिक़ मुशरिकीन की कोई से 2 अकायद तहरीर करें। यानी जानवरों के साथ मुशरिकीन का क्या था कि वो खुद से जो उनके साथ जो सलूक करते थे, या जानवरों के साथ जो उन्होंने हलाल और हराम का जो कॉन्सेप्ट बनाया हुआ था वो क्या था? वो जी हैं कि वो एक तो आप इसका ये भी जवाब कर सकते हैं कि जो अपने जानवरों और मवेशियों को जो है हराम ठहराते थे, और उन्हें खुद सख्त अकायद से जो है वो अपने चंद जानवर अपने लिए हलाल और हराम कराए। और इसका जवाब आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें, कि ये जो उन्होंने खुद से सख्त असूल बना लिए थे, और उन कुछ चौपायों के नाम पर उन्हें वक़्फ़ कर दिया था, कुछ ज़िबा करते वक़्त जानवर बुतों का नाम लेते थे, सवारी करते थे, या फिर अपने जो है वो बहता खून और ज़िबा करते वक़्त अल्लाह का नाम नहीं लेते थे, तो वो उनके लिए हराम करा दिया गया। तो ये दोनों जवाब आप लगा सकते हैं। इसमें जो है हमारे पास है, उसके बाद सूरत नाम की रोशनी में कोई से 2 मुआशरती अहकाम तहरीर करें। मुआशरती अहकाम यानी मुआशरे में जो चीज़ें बयान की गई हैं वो क्या होंगी? यानी कि मुआशरे के बारे में जो चीज़ें बयान की गई हैं वो क्या है? तो वो हम लगाएँगे इसके पे सफ़ा नंबर 6 पे, जो आखिरी जो पैराग्राफ है तारुफ़ का, उसमें लगाएँगे कि वालिदैन के साथ उसे सलूक किया जाए, औलाद को रिज़्क़ की कमी से डर से कत्ल ना किया जाए, बेहयाई के करीब ना जाए, कत्लो गारतगरी ना की जाए, और इस तरह यतीमों से उससे सलूक का हुक्म दिया गया, उनका माल ना खाने से मना किया गया, नाप-तोल को पूरा करने से हर मामले में मना किया गया, और इंसाफ़ से हुक्म जो है वो करने का कहा गया है। तो यहाँ तक आप जवाब लगाएँगे। उसके बाद हमारे पास सवाल है जी, सूरत नाम में तबलीग के दीन तबलीग के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या नसीहत की गई थी? दीन तबलीग के बारे में क्या नसीहत की गई? तो उसके बारे में आपको ये कहा गया कि आप दीन की जब तबलीग करें तो आप क्या करें कि आप वही इलाही की सिर्फ़ पैरवी करें, यानी जो अल्लाह ताला आपकी तरफ वही भेजता है, सिर्फ़ वो उसकी पैरवी करें, और मुशरिकीन से एराज़ बरतें, यानी उनसे मुँह मोड़ लें। अल्लाह ताला ने आपको इन मुशरिकीन पर निगहबान या मुहफ़्फ़िज़ बनाकर बिल्कुल भी नहीं भेजा। ये आपके 5वें सवाल का जवाब होगा। उसके बाद ये हमारे पास आगे मश्क है, उसमें हमारे पास उन्होंने मानी पूछे हैं कि ये वही मानी है जो बिल्कुल पीछे दिए गए हैं। एक दफ़ा वैसे पढ़ देती हूँ कि आपकी आसानी के लिए। ताउल का मतलब है आओ, रब्बुकुम तुम्हारा रब, मिन अमलाकिन डर से, ऊफ़ू पूरा करो, बिलकिस्तिन इंसाफ के साथ। ये आपको पीछे जो मानी दिए गए हैं, ये आपके शुरू में सफ़े पे, उसमें आप इनमें से मानी कर सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास आयात हैं।
ये यहाँ से एक दफ़ा पढ़ देती हूँ, लेकिन आपको इसका सफ़ा भी फिर बता दूँगी कि इसका सफ़ा नंबर क्या है। यहाँ से पढ़ने का मकसद सिर्फ़ ये है कि आपको एक दफ़ा समझ आ जाए कि इसमें बात क्या हो रही है। ये आयात जो हमारे पास हैं वो यहाँ से देख के की हैं कि हमारे पास 151 और ता 153 के मुहावरा तर्जुमे के लिए जो आयात दी गई हैं, हमने वो करनी है। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे जी पहले, वला तक़्तुलू औलादकुम, अपनी औलाद को कत्ल ना करो, मिन इमलाकिन, मुफलिसी के डर से, नहनु नर्ज़ुकुकुम, हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं, व इय्याहुम, और उन्हें भी। यानी अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से बिल्कुल भी कत्ल नहीं करना चाहिए, और हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं और उन्हें भी रिज़्क़ देते हैं। वला तक़रबुल फ़वाहिशा, और बेहयाई के करीब ना जाओ, मा ज़हरा, जो पोशीदा हो, व मा बतन, और जो छुपी हुई हो। वला तक़्तुलुन नफ़्स अल्लती, उस किसी भी जान को कत्ल ना करो, हर्रम अल्लाह, जो अल्लाह ने हराम ठहराई है सिवाय हक़ के। वला तक़रबू माल अल यतीमा, और यतीम के माल के करीब ना जाओ, इल्ला बिल्लती हिय अहसन, बल्कि आसान तरीके से, अच्छे तरीके से, हत्ता यबलुगु अशद्दहु, जब तक वो जवानी को न पहुँच जाए। यानी यतीम का माल उस वक़्त तक इस्तेमाल नहीं आप कर सकते जब तक वो जवानी को खुद ना पहुँच जाए और अपने माल की तक़सीम के बारे में कुछ भी कह ना सकें। उसके बाद है जो उफ़ुल कीला वल मीज़ाना, यानी नाप तोल की कमी को पूरा करो, इंसाफ़ बिल्किस्त, इंसाफ़ के साथ। ला नुकल्लिफ़ु नफ़्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी की ताकत से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालता। वज़ा कुल्तुम, और जब तुमसे कहा जाए, फ़ादिलु, अदल करो, वलौ कान ज़ा कुर्बा, और रिश्तेदारों के साथ भी अहदिल्लाहि ऊफ़ू, और वादा पूरा करो। वइन्ना हाज़ा सिरात मुस्तकीमा, ये सीधा रास्ता है, फत्तबिऊ, तो उसी की पैरवी करो, वला तत्तबिऊ सुबुला, और पैरवी ना करो उन रास्तों की, फतफ़र्रक़ बिकुम, जो तुम्हें अलग कर दे या जुदा कर दे, अन सबीली, अल्लाह के रास्ते से। ज़ालिकुम, ये वस्सकुम नसीहत है, बिही लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम जो है परहेज़गार बनो या हदायत पाओ, रास्ता पाओ। इसकी जो आयत का तर्जुमा है वो आपको पेज बता देती हूँ, वो यहाँ से है जी, सफ़ा नंबर 27 पे। ये जहाँ से रुकू वाला जो आयत ख़त्म होती है वहाँ से है, कुल तालू के आओ, अतलू, मैं पढ़ कर सुनाता हूँ, मुहर्रमा का, जो तुम्हें हराम ठहराया गया है, रब्बुकुम, पर रब ने, अलैकुम, तुम पर, इल्ला तुशरिकू, जिसे शरीक बनाया गया है, बिही, इसके साथ, व बिल वालिदैनी, और अपने वालिदैन के साथ, ihसानन, नेक सलूक करो, वला तक़्तुलू औलादकुम, और कत्ल ना करो अपनी औलाद को, मिन इमलाकिन, तंगदस्ती के डर से या मुफलिसी के डर से, नहनु नर्ज़ुकुकुम, हम तुम्हें रिज़्क़ देते हैं, व इय्याहुम, उन्हें भी रिज़्क़ देते हैं। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़ाहिरा, और जो बेहयाई की बातों के करीब भी मत जाओ, जो ज़ाहिर हों या पोशीदा भी हों या छुपी भी हो, यानी कि कोई भी ज़ाहिरी और बातिनी बीमारी, जो भी आपके पास जो बुराई है वो बुराई है, चाहे वो छुपी भी हो, खुलेआम करें या फिर आप छुप कर करें। वला तक़्तुलुन नफ़्स, और किसी जान को कत्ल ना करो, अल्लती हर्रम बिल्लाहि, जो अल्लाह ताला ने हराम की है, बिल हक़ की, सिवाय हक़ के। ज़ालिकुम, ये वसाकुम, वसीयत है, तुम्हें ये नसीहत की जाती है, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझ सको। वला तक़रबू माल अल यतीमा, माल यतीम के माल के करीब ना जाओ, इल्ला बिल्लती हिय अहसन, हत्ता यबलुगु अशद्दहु, जब तक वो अपनी जवानी को ना पहुँच जाए। वो उफ़ुल कीला वल मीज़ान बिल क़िस्ति, इंसाफ़ के साथ नाप तोल को पूरा करो। वला नुकल्लिफ़ु इल्ला नफ़्सन इल्ला वुसअहा, तो किसी शख्स पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डाला जाता। वइज़ा कुल्तुम, और जब तुमसे कहा जाए, फ़ादिलू, तो अदल करो, वलौ कान ज़ा कुर्बा, जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हों, व बिअहदिल्लाहि यूफ़ू, और अपने से किया हुआ वादा पूरा करो अल्लाह से। ज़ालिकुम, ये वस्सकुम, नसीहत फरमाता है तुम्हें, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत पा जाओ। हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है, फत्तबिऊ, तो इसी की पैरवी करो, वला तत्तबिऊ सुबुला, उन रास्तों की पैरवी ना करो, फतफ़र्रक़ अन सबीलिही, जो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से अलग कर दें या फूट डलवा दें। ज़ालिकुम वस्सकुम, ये नसीहत है तुम्हें, अल्लाह ताला की तरफ से वसीयत फरमाता है तुम्हें, बिही लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इन आयत के तर्जुमे में जो हमें इल्मी नुकात मिले हैं वो यही हैं कि एक तो औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल नहीं करना चाहिए, और दूसरा किसी भी यतीम का माल नहीं खाना चाहिए, और नाप तोल में जो भी कमी की जाती है उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाप तोल की कमी की वजह से बहुत सी कौमें जो हैं वो हलाक हो गई थी, और इसी वजह से जो है वो उन पर अज़ाब नाज़िल होते थे। अल्लाह ताला के वादे को पूरा करना चाहिए, और सीधे रास्ते की पैरवी करनी चाहिए, उन रास्तों की पैरवी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो हमें अल्लाह ताला के राह से भटका दें। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे तरीके से सूरत नाम की समझ आ गई होगी, जिसमें किस-किस के तरह के काम बयान किए गए हैं, और जो भी बातें बयान की गई हैं वो आपको आसानी के लिए समझा दी गई हैं, मुश्किल अल्फाज के मानी भी बता दिए गए हैं। मज़ीद उम्मीद करती हूँ आप जो है इसको रीड आउट करेंगे, इसको अच्छे तरीके से इस पे वर्कआउट करेंगे, इसको रीड आउट करें, इसको समझने की कोशिश करें। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे अगले लेक्चर में। जुड़े रहिए एतज़ाज़ हसन एकेडमिक सेंटर के यूट्यूब चैनल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।